हाय, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की NCERT। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में दो चैप्टर्स को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर इतिहास जानने के स्रोत और दूसरा चैप्टर पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग इतिहास क्लास 6 का थर्ड चैप्टर नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका विकास नदियों के किनारे हुआ था। नदियों के किनारे इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें खेती करने में सुविधा मिलती थी, और जब ये लोग खेती करते थे तो अन्न का उत्पादन होता था, और जैसे जैसे अन्न का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा वैसे वैसे इन लोगों ने व्यापार करना भी शुरू किया। और व्यापार करने के लिए इन्होंने जल मार्ग, स्थल मार्ग, कई तरह से इन्होंने किया। और इसके बाद ही हम लोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो लगभग 250 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व का समय है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में पंजाब प्रांत में की गई थी। यह एक नगरीय सभ्यता है। इसके साथ ही सिंध प्रांत में एक और सभ्यता की खोज की गई थी, जिसे लोग मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से जानते हैं। और मोहनजोदड़ो सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा नामक जो स्थल है, हड़प्पा नामक स्थल यानी हड़प्पा नामक जो जगह है, उस जगह से सबसे प्रथम बार हड़प्पा के अवशेष मिले थे। अवशेष मतलब साक्ष्य मिले थे। तो इस वजह से इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता स्थल से हमें इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे। सबसे पहले मिलने की वजह से ही हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले थे। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे साक्ष्य मिले थे। लेकिन जो सबसे पहला साक्ष्य मिला था वो हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिला था। इसलिए हम लोग इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज भी पाकिस्तान में है, भारत में रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात तथा दायमाबाद महाराष्ट्र में ये सब इस सभ्यता के कुछ मुख्य पूरा स्थल है। मतलब इन सब जगहों में हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र पाए गए हैं। इसके बाद हम लोग नगरों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो भवन निर्माण है, भवन निर्माण में हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता। तो इनका जो विकास था, यानी जो सभ्यता थी, ये एक नगर के जैसे बनी हुई थी। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शहर और गांव की परिस्थिति में बहुत सारी समानताएं भी मिलती हैं, बहुत सारी विषमताएं भी मिलती हैं। जैसे कि जो नगरीय सभ्यता, उनके जो घर होते हैं और जो गांव के घर होते हैं, उनमें बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। तो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता होने के कारण से यहाँ के जो घर थे, मकान जो बने हुए थे, बहुत ही सुनियोजित व्यवस्था के साथ बने थे। यानी कि यहाँ जो मकान पाए गए हैं, अवशेष जो पाए गए, उनमें जो घर होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे। उनके घरों के बीच में एक बड़ा सा आंगन होता था। आंगन होने के साथ साथ उनके किनारे किनारे कई सारे कमरे हुआ करते थे, और साथ ही इन हड़प्पा कालीन सभ्यता के घरों में, प्रत्येक घरों में स्नानागार, रसोई घर, इन सारी चीज़ों की भी व्यवस्था की गई थी। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की भी व्यवस्था की गई थी। और जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, इसकी जो सड़कें थी, मुख्य जो कुछ छोटी छोटी सड़कें या बड़ी सड़कें एक मुख्य सड़क से जाके मिल जाया करती थी। प्रत्येक घरों में नालियों की व्यवस्था की गई थी, और जो नालियाँ बनाई गई थी वो एक मुख्य नाले से जाके मिल जाया करती थी। इस तरह से हम इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कह सकते हैं कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी, जो कि आज के नगरों में हमें देखने को मिलती है। और भवन निर्माण में एक बहुत बड़ी बात यह है कि मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा सा स्नानागार भी मिला हुआ है। रहन सहन, हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो रहन सहन थे, वे लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। भोजन इनका गेहूं, चावल, जौ, ये सब हड़प्पा कालीन सभ्यता का मुख्य भोजन था। ये लोग जौ, कपास, मटर, तिल, चावल, इन सारी चीज़ों की खेती किया करते थे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, और मोहनजोदड़ो भी एक नगरीय सभ्यता है।
अब हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता लगभग इसका समय काल है 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व, और इसकी खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी। और यह क्या है, एक नगरीय सभ्यता है। इसके साथ साथ सिंध प्रांत में एक और सभ्यता की खोज की गई थी, जिसे हम लोग मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से जानते हैं। और मोहनजोदड़ो सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टिला, क्योंकि यहाँ पर बहुत ढेर सारे शव पाए गए थे। जब इसका उत्खनन किया गया था तो यहाँ पे बहुत अनेकों शव प्राप्त हुए थे। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले प्राप्त हुए थे। इस वजह से हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में है। भारत में रोपड़, पंजाब, कालीबंगा, राजस्थान, लोथल, गुजरात और दहमाबाद, महाराष्ट्र इन सभ्यता की मुख्य पूरा स्थल है। और नगरों की विशेषताएं, यहाँ के जो नगर थे बहुत ही सुनियोजित व्यवस्था के साथ बनाए गए थे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो यहाँ पे घर मकान बने होते थे उनमें बहुत बड़े बड़े से आंगन होते थे। प्रत्येक घरों में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। सड़कें उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम की ओर मिलती थी। प्रत्येक घरों की जो नालियाँ होती थी वो मुख्य नाले से जाके मिलती थी। और प्रत्येक घरों में रसोई घर, शौचालय आदि की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। इन सब विशेषताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता के अंतर्गत आती है। रहन सहन जो इनका था, ये लोग खाने में चावल, गेहूँ, जौ ये सब इनका मुख्य भोजन था। ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र इनका पहनावा था। इसके साथ ही ये लोग जौ, कपास, मटर, तिल एवं चावल की खेती किया करते थे। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।